हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा इको जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसके बारे में। पारिस्थितिक तंत्र हमारे दो तरह की चीज़ें होती है, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक को हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, अजैविक एबायोटिक कंपोनेंट्स। जैविक कंपोनेंट्स के मुख्यतः हमारे तीन चीज़ें होती हैं, जिनमें से हमारे फर्स्ट नंबर पे होता है उत्पादक, सेकंड पे उपभोक्ता और थर्ड नंबर पर अपघटक, जिसको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। उपभोक्ता भी हमारे तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर और टर्सरी प्रोड्यूसर। उसके बाद हमारा जो आता है वो आता है अजैविक घटक, यानी कि एबायोटिक। एबायोटिक में हमारे तीन तरह के एबायोटिक्स घटक होते हैं। फर्स्ट वन अकार्बनिक घटक, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें गैस और आपके जितने भी मेटल्स वगैरह होते हैं वो आते हैं एबायोटिक्स इनऑर्गेनिक घटक में। दूसरा आता है हमारा कार्बनिक घटक, यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स आदि वो सब हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। तीसरे नंबर पे आता है हमारा भौतिक घटक, यानी कि प्रकाश, ताप और क्या हवा, पानी आदि, ये सब हमारे यह है भौतिक घटक। तो इन तीन इसमें से हमारा इकोसिस्टम में से सीटेट में एक क्वेश्चन आता है, जिससे ये हर बार सीटेट में ये पूछा जाता है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन। जैसे हमारा इसमें से पूछा जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण बताइए। पारिस्थितिक तंत्र में क्या आता है, तो तालाब आता है। तालाब कौन सा घटक होता है, तो ये होता है हमारा भौतिक घटक, तो भौतिक घटक में आता है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा एक आता है कि इनमें से कौन सा टर्सरी प्रोड्यूसर है या प्राइमरी उपभोक्ता है, टर्सरी उपभोक्ता है। तो उसी आधार पर हम, जैसे कि हमारा क्या है कि उत्पादक की बात करें हम, जो पहला जो हमारा जैविक कंपोनेंट्स है, उसमें जैविक कंपोनेंट्स में इसके अंतर्गत पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव उनके मृत भागों को सम्मिलित किया जाता है। कार्य प्रणाली के आधार पर जैविक संगठकों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो भाग कौन कौन से हैं वो, एक होता है स्वपोषित घटक, संघटक, और दूसरा क्या होता है प्रकाश संश्लेषी। इसमें स्वपोषी में आते हैं हमारे दो इसके उपवर्ग होते हैं। प्रकाश संश्लेषी जो घटक जो भी अपना भोजन क्या है कि प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है, उसको हम बोल देते हैं प्रकाश उसको स्वपोषी घटक में हमारे एक तो प्रकाश संश्लेषी हो गए और दूसरे हो गए रसायन संश्लेषी, जो कि रसायन से अजैविक तत्वों से अपना भोजन लेते हैं। दूसरा नंबर आता है इसमें परपोषी घटक, संघटक। तो परपोषी में क्या है हमारे, जैसे कि मर्दोपजीवी और कौन से ये आपके आते हैं सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, होलोजोनिक, ये सब क्या है परपोषी संघटक में आते हैं। जो मर्द पौधों से अपना जो भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे घटक, ऐसे जीवाणु, उनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स या मर्दोपजीवी। परजीवी पैरासाइट होते हैं, ये दूसरों पे ही जीवन इनका
ये अपना आहार और जीवन यापन अपना दूसरों जीवों से ही करते हैं। तो ऐसे जो जीव होते हैं उनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स। होलोजोइक जो हमारे होते हैं, होलोजोनिक इस प्रकार के जो जंतु होते हैं ये मुख्यतः अपना जो भोजन होते हैं ये बड़े इस वर्ग के जंतु के अंतर्गत आते हैं। दूसरा नंबर आता है इसमें अजैविक या भौतिक संघटक। अजैविक भौतिक संघटक में हमारे क्या आते हैं? अकार्बनिक संघटक, कार्बनिक संघटक और जलवायु संघटक। ठीक है। ये विभिन्न पोषक तत्व या यौगिक है जो कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि ये सभी पारितंत्र पदार्थ ये सब एक चक्र से दूसरे चक्र में उपयोग आते हैं। सारे जितने भी संघटक हैं ये सब कंपोनेंट्स हमारे जीवन काल में कहीं ना कहीं एक बार यूज होते हैं। दूसरा नंबर आता है इसमें कार्बनिक घटक। कार्बनिक घटक में ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, खाद्य पदार्थ आदि ये सारे इसमें इस तरह के कंपोनेंट्स आते हैं। ये अधिकांश जीव हमारे शरीर निर्माण में सहायक होते हैं। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ये हमारे जीवन में सहायक होते हैं। जैसे हमारे शरीर की जितनी भी सेल्स बनाने में उपयोगी होते हैं, हमें शारीरिक ऊर्जा देने के लिए उपयोगी होते हैं। ये जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ये कार्बनिक कंपोनेंट्स, ये सभी कंपोनेंट्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कार्बनिक संघटक होते हैं। दूसरा इसमें आता है अकार्बनिक संघटक। दूसरा आता है जलवायुवीय संघटक। जलवायुवीय संघटक में या क्लाइमेट कंपोनेंट्स में या भौतिक घटक में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे? ये आ जाएंगे प्रकाश। जैसे हमें प्रकाश मिलता है सूरज से, उसके बाद उस प्रकाश ताप मिलता है, एनर्जी मिलती है, उसके बाद हमें एयर मिलती है। ये सब क्या है कि ये भौतिक घटक हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताएंगे कि हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। दो चीज़ें कौन कौन सी? जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में हमारे आएंगे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और अपघटक। और प्रोड्यूसर एक होता है, उसके बाद उपभोक्ता हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी और टर्सरी। इसके बाद हम उपभोक्ता की बात करेंगे। उपभोक्ता में हमारे कितने चीज़ें आती हैं अभी बताते हैं हम आपको। उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे जैसे घास को खाने वाले जीव, जैसे टिड्ढा, गाय, बैल, बकरी, हिरण, खरगोश, ये सारे हमारे आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में। द्वितीयक उपभोक्ता यानी जो कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, जो इस श्रेणी से अपना भोजन फर्स्ट श्रेणी वालों से अपना भोजन लेते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारी को खाकर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इस श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी कहलाते हैं। जो हमारा द्वितीयक उपभोक्ता है उसको हम क्या है कि ये अपना भोजन फर्स्ट उपभोक्ता है प्राइमरी से, उससे लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है टर्सरी यानी कि सर्वाहारी ओमनीवोरस कंपोनेंट्स। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मनुष्य आता है। मनुष्य क्या है? सर्वाहारी होता है और वो सब कुछ खा सकता है क्योंकि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता हमारा पता चल गया। उसके बाद आता है हमारा अपघटक, डिकम्पोजर्स। तो जब सब कुछ इनमें सब डिकम्पोजर्स में आते हैं हमारे उपभोक्ता
उपभोक्ता डिकम्पोजर में हमारे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को डिकम्पोज करते हैं। फंगई आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं जो कि इनको मर्दा में उसको समाहित कर देते हैं और उसको फिर डिकम्पोज कर देते हैं। और इनको क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स जो अपघटक होते हैं इनको प्रकृति का सफाई कर्ता भी कहते हैं। तो आज हमने बात की है जैविक और अजैविक घटक। तो थैंक यू ऑल। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना प्लीज़। थैंक यू सो मच।